बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डायरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं, लेकिन आज हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे और सबसे पहले हम एक इशू जो आपके सामने रखेंगे वो एक नहायत ही अहम इशू है और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि नौशहर अफरोज़ से एक ख़बर है और एक वीडियो वायरल हुआ है। नौशहर अफरोज़ के शहर है मिर्चियानी, जहाँ पर खातून जो है वहाँ पर कार चौक से गुजर रही थी, यानी कि मिर्चियानी शहर का मेन चौक है, वहाँ से गुजर रही थी। तो उसके नतीजे में जब वहाँ से एक एहलकार मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो उसने पुलिस एहलकार ने जो है उन्होंने खातून को छेड़ने की कोशिश की और उसके साथ साथ उनको छेड़ा, उसके साथ बदतमीजी की, जिसके बुनियाद पर जब वो खातून को गुस्सा आया और खातून ने जब जवाबी कार्रवाई की तो वो पुलिस एहलकार जो है वो भागता हुआ गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके नतीजे में जो खातून जो है वहाँ पर मिर्चियानी शहर की बताई जा रही है, चांडियों का इसकी जो है ज़ात बताई जा रही है, उन्होंने जो है उस पुलिस एहलकार को जो है वहाँ पर रोका और उन्होंने पिटाई कर दी पूरे शहर में। ये एक बहुत बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है जो आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे वाकयात बहुत बार होते रहते हैं लेकिन इसमें पुलिस भी मुलवस है। ये एक पहला वाकया है जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर तफसीली बात करते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नौशहर थाने मठियानी के सिपाही पुलिस एहलकार की औरत ने पिटाई कर दी। सिपाही औरत को छेड़छाड़ कर रहा था। डीएसपी नौशहर इंक्वायरी के बाद पुलिस एहलकार को क्वार्टर गार्ड कर दिया। नौशहर के थाने मठियानी के सिपाही सालिह मलिक सादा लिबास पहनकर सड़क से पैदल जाने वाली औरत अरबेली चांडियों से बदतमीजी करते हुए छेड़छाड़ की। औरत ने ऐसी शिकायत डीएसपी नौशहर एजाज मेमन को की, जिसने जाए वाक़े से तफसील मालूम करते हुए कसूर साबित होने पर सिपाही सालिह मलिक को क्वार्टर गार्ड कर दिया। जबकि डीएसपी से रब्ता करने पर उन्होंने बताया कि पुलिस एहलकार की ऐसी गिरी हरकत से डिपार्टमेंट शर्मिंदा है। इस एहलकार को क्वार्टर गार्ड किया है। मज़ीद इंक्वायरी करके कैमरा टीम के साथ मुज़म्मिल अली कंबो, स्टार न्यूज़, नौशहर। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी, ये डिस्ट्रिक्ट नौशहर अफरोज़ का शहर है मिर्चियानी शहर, जहाँ पर आपने ये रिपोर्ट देखी और इसके साथ साथ आपने जो वीडियो देखा वहाँ पर ये भागता हुआ शहर जो शख्स दिखाई दे रहा है और मोटरसाइकिल पर बैठ रहा है, ये एक पुलिस एहलकार है और इसकी कास्ट जो है मलिक बताई जा रही है। ये मिर्चियानी शहर का रिहायशी है। जब वो खातून जो है शहर से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए वहाँ पर बाहर गई तो उसको मेन चौराहे पर मिर्चियानी शहर का मेन चौराहा है, कार का वहाँ पर अड्डा है, कार बड़ा चौक है, लेकिन उसके नतीजे में बहुत सारे लोग शहरी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस एहलकार की हठधर्मी ये रही कि उन्होंने जो है पूरे शहर के सामने जो है उस खातून के साथ जो है बदतमीजी की और उसके साथ साथ उनको जो है छेड़ना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में जो है खातून ने जो है उनको पुलिस एहलकार के खिलाफ जो है एक तो पहले उनकी तो पहले पिटाई कर दी, जायब आप देख रहे हैं वीडियो में पिटाई कर दी, उसके साथ साथ उन्होंने शिकायत भी की। अब इस मसले पर एक चीज़ पुलिस की जो है संजीदगी ये आ रही है कि डीएसपी एजाज मेमन साहब जो कि नौशहर अफरोज़ का डीएसपी है, उन्होंने उसी वक्त जो है एक एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए उस एहलकार को जो है तफ्तीश के लिए वहाँ पर बुलाया और उसके बाद जो है उसको एहलकार को जो है क्वार्टर गार्ड कर दिया। क्वार्टर गार्ड करने के बाद जो है मुअत्तल भी कर दिया और उसके साथ साथ जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। लेकिन अब चूँकि जब ये जो है सोशल मीडिया पर और उसके साथ साथ जब मुख्तलिफ मीडिया पर जो है ये खबरें आ रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसके बाद जो है डीएसपी एजाज मेमन अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। जब हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की और हमने भी उनसे यही मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि इस मसले में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा वाकया है जिसके नतीजे में जो है एक खातून की जो है इज्जत जो है वो पामाल हो रही है। अब पुलिस जो है अमन अमान को बहाल ना रख पा रही है या अमन अमान बेहतर कर दिया है, तो अब क्या खातून को ये लोग छेड़ेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर आईजी सिंध और सिंध गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे और इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नौशहर अफरोज़ नुमाइंदा मुज़म्मिल। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। जी वालेकुम सलाम। जी मुज़म्मिल, ये बताइएगा कि पुलिस एहलकार भी जो है अब ख़वातीन को तंग कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, उनकी इज्जत जो है पामाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया मटियानी में हुआ है, जहाँ पुलिस एहलकार अवाम के रखवाले बने हुए हैं, मगर एक औरत जो रास्ते में जा रही थी उसको उन्हें छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से पाटाघाट की। अच्छा, इसे सिपाही की शनाख्त हुई है मलिक के नाम से, इनको डीएसपी एजाज मेमन ने भी
तफ्तीश के लिए बुलाया था, कल ही तलब कर लिया था ऑफिस में, बाद में जो है अब मौक़िफ़ से जो है पुलिस पीछे भी हट रही है, ये भी खबरें आ रही है कि उनको क्वार्टर गार्ड भी कर दिया गया था। अब क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, इस सिपाही की शिनाख्त साले मलिक के नाम से हुई थी, मगर पुलिस अपने पटे भाई को बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हरबले इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस छुपाने का जो बेला खातून है उसको भी टार्चर किया है, तो अपने मौकूफ हट जाएं। जी। अच्छा, पुलिस ने इस पर ये कार्रवाई तो कर ली, उनको बुलाया और ये चीज, लेकिन बाद में ये भी जराए आ रहे कि किस चीज की बुनियाद पर, क्या कोई दबाव आ गया है डीएसपी के ऊपर, या कोई लेन देन का मामला हुआ है जिसके नतीजे में जो है ये मौकुफ देने से भी पीछे हट रहे हैं? जी, मेरी अभी बात हुई थी पुलिस अफसर, उन्होंने यही कहना था कि हमने इसको फिलहाल क्वार्टर गार्ड किया है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई का इम्कान नहीं ना हो रही है, क्योंकि पुलिस सरकार है, उनका अपने पटे भाई है, इसको बचाने के लिए फुल कोशिश उनकी जारी है, तो उनको फुल कोशिश की जाए। अच्छा, ये आपकी पुलिस इंतजामिया से बात हुई है, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि यही मौक़िफ़ दिया है कि उन्होंने माना है कि हाँ बिल्कुल क्वार्टर गार्ड किया गया है इस सिपाही को? जी, उन्होंने इस मामले बात हुई थी पुलिस अफसर से, उन्होंने यही कहा हमने इसको फिलहाल क्वार्टर गार्ड किया है, उसके बाद अभी कोई कार्रवाई उसके ऊपर और नहीं हुई। कोई एसपी साहब नया आ गया, इसके ज्यादा कोई डीएसपी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ क्वार्टर गार्ड को किया, जो अपनी कार्रवाई हमने वो पूरी की, उसके बाद अभी कोई इम्कान नहीं है कार्रवाई का आगे। जिस एसएसपी साहब की आप बात करें, बिल्कुल जो इससे पहले जो अल्ताफ सिंह लेगारी थे वो तो चले गए, उसका तबादला हो गया। अब जो एसएसपी डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फोर्स में आए हुए हैं अब्दुल कयूम पित्ताफी साहब, वो तो खैर इन मसाइल से जो है इनको इसका जो है फुल एक्शन लेते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्योंकि इस बार नोटिस क्यों नहीं लिया गया, या तो एसएसपी अब्दुल कयूम पित्ताफी साहब को इस बारे में पता नहीं है, या तो अब्दुल कयूम पित्ताफी साहब ने डीएसपी को ही ये अहकाम दिए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या एहलकार से मजीद तफ्तीश की गई है या खातून से मौक़िफ़ लिया गया है, पुलिस ने मौक़िफ़ लिया है कुछ? जी, एहलकार में मजीद तफ्तीश की जा रही है, मगर खातून जो अरबेली चांदी उसको मुख्तलिफ तरीके उनके आजमा रहे हैं कि ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए, तो वो अपने पटे भाई को जिसे बचा सकें, उसको मुख्तलिफ तरीके टार्चर किया जा रहा है। इसको ये कहा जा रहा है कि अपने सलाह कर लो, इससे कोई मामला हल कर, इधर ही मामला हल हो जाए, ये वो इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये जो मिठियानी में जो वाकया हुआ है, ये अफसोसनाक वाकया, ये बहुत ही बड़ा वाकया है, इस पर जो है आईजी सिंध को जो है नोटिस लेना चाहिए, उसके साथ साथ सिंध हुकूमत को भी इसके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए कि एक चौराहे पर मेन शहर में जहां पर लोग मौजूद है, बड़े तादाद में लोग वहां पर मौजूद है, दिन दिहाड़े जो है एक एहलकार आता है और एक खातून को जो है उनके साथ उनको छेड़ता है, ये एक बहुत बड़ी गलीज और गिरी हुई हरकत है जो कि ना होनी चाहिए, और आईजी सिंध के जानिब से जो है नोटिस लिया जाए। लेकिन आईजी सिंध साहब ने तो नोटिस नहीं लिया, शायद उसके सामने से ये बात नहीं गुजरी, लेकिन एसएसपी अब्दुल कयूम पित्ताफी साहब की अगर बात करें तो वो भी एक काबिल तारीफ ऑफिसर है, लेकिन उन्होंने भी जो है इस बात का नोटिस नहीं लिया। और डीएसपी जो है, आप जैसे कह रहे हैं, और मेरी भी जब डीएसपी से बात हुई तो मैं बातों में समझ गया, जब मैंने डीएसपी साहब से ये बात की कि सर आपने तो बहुत अच्छी कार्रवाई की है और आपने जो है बर वक्त कार्रवाई करके एक खातून को जो है इंसाफ दिलाया, आगे मजीद आप क्या करेंगे, और सिपाही जो है उनको आपने क्वार्टर गार्ड भी किया है, तो वो जो है उनका मौक़िफ़ ही चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो क्वार्टर गार्ड नहीं किया है। मैंने कहा सर इतना बड़ा वाकया हुआ है, उसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि आपने क्वार्टर गार्ड नहीं किया है, इतने बड़े चैनल्स पर ये खबरें आ रही है और ये खबरें चल भी रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं? तो डीएसपी एजाज मेमन साहब ने जो है फ़ोन काट दी। हो सकता है कि सिग्नल की वजह पर हो, या उन्होंने मौक़िफ़ देने से जो मौक़िफ़ दिया उस पर फंस गए, उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो है फ़ोन जो है वो बंद कर दी। और उसके बाद जो है मैंने जब दोबारा उनसे टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश की कि मौक़िफ़ लिया जाए कि क्या इस केस में पेशरफ्त हुई है, क्या तफ्तीश हुई है, क्योंकि ये पहला वाक़या है और बहुत ही घटिया वाक़या है जो कि ना होना चाहिए। गलीज़ हरकतें, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पुलिस भी इस केस में जो है इन्वॉल्व होगी, पुलिस भी अब खातून को जो है खवातीन को हरासा करेगी, तो फिर तो शहर का और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि पुलिस जो है सब चीज़ पुलिस ही देखती है। अगर पुलिस भी यही चीज़ अब खातून को भी हरासा करेगी बीच शहर में, तो फिर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगी इस पर। अच्छा, ये एक बताइएगा कि क्या मिठियानी शहर में, ये तो बहुत बड़ा शहर है, क्या मिठियानी शहर में पहले भी ऐसे वाकयात रोनमा हो चुके हैं या पहला ही वाकया है? मिठियानी शहर में ये पहला ही वाकया है, पहले जैसे कोई ऐसा वाकया देखने को नहीं आया, ना सुनने को आया। ये हुआ है जो मिठियानी में, और बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम है। अच्छा, अगर मिठियानी शहर की पुलिस की बात करें तो पुलिस की कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं आप वहां पर?
मिठाई शहर की पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल लो है। वहाँ पर जुआ, शराब, चर्च वगैरह आम चल रही है। जो नौजवान नस्ल है वो तबाह हो रही है और सरेआम Z21 वगैरह नशिया और सफारियां जो है सरेआम मांडवी में फरोख्त हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना कोई उनके ऊपर एक्शन ले रही है। जुआ दिन ब दिन चोरियां बढ़ रही है। जुआ की वजह से, शराब की वजह से चोरियां जो है वो चोरी में इजाफा हो रहा है और पुलिस बिल्कुल खामोश बनी हुई है। पुलिस ये अपनी हरकतें देख कर पुलिस अपनी हरकतें करने में मसरूफ है, बाकी वो कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, तो ये फरमाइएगा कि मिर्चानी शहर में जो है पुलिस की कारकर्दगी तो आपने बताई, वो तो सबके सामने है पुलिस कारकर्दगी कि क्या हो रहा है। इससे ही देख सकते हैं कि इतना बड़ा घिनौना हरकत जो है ये पुलिस कर सकती है। हमारे मतलब जहन में नहीं है, ये किसी भी शहरी के जहन में नहीं होगा कि हमारी खातून जब बाहर जाती है तो उनके साथ कम से कम पुलिस, जिनको देखकर ये लगता है कि हाँ बस पुलिस गश्त कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ अमन अमान बेहतर है, या पुलिस हैं तो कुछ शहरियों को जो है ये हो जाता है कि इनके जहन में ये आ जाता है कि बस अब हम सेफ है और उसके साथ साथ जो है पुलिस अब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर पुलिस एहलकार भी दिन दिहाड़े ये करेगा, उसके साथ साथ अगर मौकूफ भी जो है, अगर DSP एजाज मेमन साहब का आपके सामने रखूँ तो वो भी अगर मौकूफ से हट जाएंगे तो ये तो मामला तो और बिगड़ गए और उसके साथ साथ ये तो और भी हाईलाइट होगा। इसमें तो DSP एजाज मेमन साहब की कारकर्दगी पर भी सवाल या निशान है। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि ये जो मिर्चानी शहर में जो ये खातून है उनके लवाहिकीन का क्या कहना है, उनके वालिदैन का क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से? उनके मिठाई से जो हमें औरत से बात हुई, उनके यही कहने वाले का हमें इंसाफ किया जाए। हम IG सिंध और DIG और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतालबा करते हैं कि हमें इस मामले में इंसाफ किया जाए और जो ये पुलिस एहलकार जिसने दिन दिहाड़े हरकत की है, नाज़िब हरकत की है, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसको अपनी ड्यूटी से बरतरफ किया जाए ताकि दूसरों को मालूम हो सके कि अवाम को जो रखवाले हैं वो ऐसी गिरी हरकत कर रहे हैं। अवाम किस पर भरोसा करे, पुलिस पर भरोसा करे या सादी अवाम पर भरोसा करे। जी। अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी है मुजम्मल, ये बताइएगा कि वहाँ का जो मिर्चानी शहर का जो MP है मुमताज़ अली चांडियो साहब, वो पहले तो मतलब वो हल्के में भी आते हैं और उसकी तो कारकर्दगी हमारे सामने है, वो अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है और वो हल्के में भी आता है, हल्के के मसाइल भी सुनता है। लेकिन इस मसले में पता नहीं क्यों उनका भी कोई मौक़िफ़ नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई ऐसे ज़राए है कि मुमताज़ अली चांडियो साहब जो MP है वहाँ का, उन्होंने कोई इस सवाल से नोटिस लिया है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है इस केस के हवाले से? जी, उन्होंने कोई इस मामले में बात नहीं की। तो ये मामला जो उन्होंने पुलिस का छोड़ दिया, वो ये बोला कि पुलिस का मामला है, पुलिस जाने, पुलिस के काम जाने, हम इस मामले में बीच में नहीं आएंगे। और जो चांडियो जो अपनी जात की खातून है और बेली चांडियो, वो भी चांडियो है, ये मुमताज भी चांडियो है। तो अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं मालिकों यही, हम मुमताज साहब के पास जाएंगे तो हमें इंसाफ फराहम करे, अगर वो एक्शन लेते हैं ठीक, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे अपना। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो एहलकार हैं ये तो जो इन्होंने छेड़ा है एक औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की है और पामाल भी किया है, लाइज में आते उन्होंने इतनी बड़ी घटिया हरकत की है। ये बताइएगा कि वो जो एहलकार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर अगर बात करें हमें SHO मिठियानी की तो वो वहाँ पर थाने भी मौजूद हैं और मेन शहर जो है वहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर ये छेड़छाड़ हुई है वहीं पर 2 मिनट का फासला है कि वहाँ पर थाना है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसके खिलाफ जो है किसी ने भी मुकदमा नहीं दर्ज किया, SHO साहब ने भी नहीं किया। हालांकि पुलिस ने तो शिकायत लेने से इनकार कर दिया। फिर जाके इस बच्ची ने जो है, इस खातून ने जो है, उन्होंने जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने जब फिर से तहरीरी जो है एप्लीकेशन दाखिल की तो फिर जाके DSP ने ये उनको बुलाया तफ्तीश के लिए। तो क्या ऐसी हरकतें पुलिस करे तो क्या पुलिस एहलकार गिरफ्तार नहीं हो सकते? क्या पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी इसको? जी बिल्कुल, ऐसी हरकतें करने में पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। और अभी नहीं तो पुलिस को खुद भी इस पर एक्शन लेना चाहिए था। नहीं तो ये वीडियो वायरल है, इसके बाद पुलिस हरकत में आई है, मीडिया पे खबरें चली हैं, सोशल मीडिया पर और बड़ी मीडिया पे, इंटरनेट मीडिया पर खबरें चली हैं, जिसके बाद पुलिस नींद से उठी है और फिर आई है। और जो DSP एजाज मेमन साहब, उन्होंने थोड़ा एक्शन लिया है, जो वो भी जब वो उधर बैठा था ऑफिस में तो उधर इसको आए आपको क्वार्टर गार्ड किया जा रहा है। नहीं तो उसको तो होना ये चाहिए, उसको गिरफ्तार करके उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए था ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। लेकिन सस्पेंड तो करना चाहिए था, लेकिन सालेह मलिक जो सिपाही है उनके खिलाफ तो अब DSP का मौक़िफ़ ही चेंज हो गया है ना। अब ये सूरत हाल, अब ये केस जो है रुख जो है वो दूसरा कर रही है। वो अपने पट्टे भाई को बचाने की कोशिश कर रही है, फुल हरबले मुफ्ती हरबले इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये बच सके, ये इस मामला जो है इस मामले से ये बात बरी हो सके और ये अपनी ड्यूटी बहाल कर सके। जी। अच्छा, इस हवाले से वहाँ की जो मिर्चानी शहर का अवाम है, इस हवाले से वो क्या कह रहा है?
मटियानी शहर का आवाम की यही कहना है, उनका कहना है जो ये नाजिबत हरकत की है पुलिस वाले ने, इस औरत को इंसाफ होना चाहिए और जो पुलिस वाले पुलिस वाले को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और ये मटियानी शहर से इसको बरतरफ अगर दूसरे शहर में अगर हो भी तो दूसरे शहर में इसको ड्यूटी देनी चाहिए, मटियानी से इसको निकाला जाए। जी मिठियानी से इसको ट्रांसफर किया जाए। जी बिल्कुल जी मुजम्मिल आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने आपको ये खबर दिखाई, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और उसके साथ साथ अब देखें जब भी हम यहाँ शहरी जब भी ट्रैवल करते हैं उसके साथ साथ जब वो पुलिस को देखते हैं चाहे दिन हो या रात हो तो उनकी घबराहट जो है, उनकी जो डर है, उनका खौफ जो है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि यार हाँ यहाँ पर पुलिस है, मौजूद है पुलिस और पुलिस जो है हमारी सेफ्टी करेंगी और यहाँ पर मौजूद है, तो वो आसानी से वहाँ से जाते हैं, गुजरते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। लेकिन अब अगर मिठियानी शहर में अगर दिन दिहाड़े अगर पुलिस एहलकार जो है, आपने ये स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देखा ये मंजर के दिन दिहाड़े वहाँ पर शहरी भी मौजूद है, दुकानें खुली हुई है, फिर भी जो है इस जो सालेह मलिक जो को बताया जा रहा है नामी शख्स है जो एहलकार है वहाँ का, तो उन्होंने जो है एक खातून के साथ जो है उनको छेड़ा है, उसके साथ साथ उनके साथ बदतमीजी भी की है, फिर जाके खातून ने जो है भागते हुए खातून ने उसकी गाड़ी रोकी है मोटरसाइकिल और उसके साथ साथ उनकी पिटाई भी की है, लेकिन शहरियों ने जो है बीच बचाव करके उनको वहाँ से निकलवा दिया और जब सिपाही जो है वहाँ से चला गया तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ये जो वाकया हुआ है 2 मिनट के फासले पर मिठियानी बस कार स्टॉप जो अड्डा है उनके 2 मिनट के फासले पर ये थाना है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वो जो मुतासरा खातून है वो गई थाने पर, एसएचओ के पास भी गई, लेकिन एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई। उसके साथ साथ जब वीडियोस वायरल हुए तो फिर जाके जो है डीएसपी ने इसको तफ्तीश के लिए बुलाया और तफ्तीश के लिए बुला के कल की जो खबर है उनको क्वार्टर गार्ड भी कर दिया, उसके खिलाफ जो है मजीद तफ्तीश का दायरा जो है वो भी बढ़ा दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब हमने बात की है डीएसपी एजाज मेमन साहब से तो डीएसपी एजाज मेमन साहब ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और यही कहा कि नहीं हमने तो क्वार्टर गार्ड किया ही नहीं है, हमने तो गिरफ्तारी भी नहीं की। तो मैंने कहा सर तो फिर अगर गिरफ्तारी नहीं की है, आपने ये सोशल मीडिया पर वीडियो देखा है, एक बहुत ही गलीज़ हरकत हुई है पुलिस एहलकार ने की है, तो क्या पुलिस अगर ऐसे काम में मुलवस रही तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? तो जिसके बाद जो है डीएसपी एजाज मेमन साहब ने जो है टेलीफोन कट कर दी, कॉल कट कर दी। उसके साथ साथ फिर मैंने कोशिश की कि फिर हम उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने मेरी फ़ोन को जो है उठाया नहीं हमारे फ़ोन को। और उसके साथ साथ मैं यही कोशिश कर रहा था उनको बार बार कॉल करके, मेरा मकसद यही था कि डीएसपी साहब का भी मौक़िफ़ आ जाए, क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ आ जाए। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है कि हम यही चाहते हैं कि सिर्फ वन साइडेड जो है मौक़िफ़ ना चले, हम चाहते हैं कि 2 साइडेड मौक़िफ़ चले, ताकि अगर कोई दरख्वास्त गुजार है, अगर कोई खबरें आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ होना चाहिए कि ये खबरें जो हैं क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या वजूहात है या इस केसेस में कितनी पेशरफ्त हुई है। लेकिन अब जब ये मौक़िफ़ ही नहीं देते तो हमने भी सोचा कि ये तो अब बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि मौक़िफ़ देने के लिए भी ये अगर ये कासिर नहीं है, मौक़िफ़ देना भी ये समझ नहीं आती इनको कि मौक़िफ़ देना है या नहीं देना है, तो फिर तो ज़ाहिर बात है हमने अपने प्रोग्राम में जो है हमारी जो फ़र्ज़ था, हमने आपको दिखाया कि हम मज़लूम जो औरत हैं वहाँ पर खातून हैं उनका जो है ये केस जो है इस खबर में उठाया। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब पुलिस जो है अब अमन अमान को छोड़कर अब इस चक्कर में पुलिस भी पड़ गई है, अब आवाम भी पुलिस भी पड़ गई है। इस हवाले से नाज़रीन हमने आपको ये खबर दिखाई और दूसरी भी खबरें हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि इस हवाले से कि ये जो मिठियानी शहर है डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज में आता है, वहाँ पर दिन दिहाड़े जो है पुलिस एहलकार ने एक गलीज़ हरकत की, खातून को जो है हरासा किया, फिर खातून ने भी जो है भागते हुए उनको भागने भी नहीं दिया एहलकार को और जो है पिटाई कर दी। इस हवाले से हमने आपको खबर दिखाई और पुलिस का मौक़िफ़ आपके सामने रखा कि पुलिस का मौक़िफ़ जो देने से इनकार कर रहे थे, बार बार हम कॉल कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि उनका भी मौक़िफ़ आ जाए ताकि प्रोग्राम में उनका भी मौक़िफ़ आ जाए, वन साइडेड जो है हम खबर ना चलाए, लेकिन बाद में हमने जो फ़र्ज समझा वो आपके सामने रखी। एक दूसरी खबर है रतो डेरे से, जहाँ पर वहाँ पर भी जो है बढ़ती हुई बदअमनी ने शहरियों के लिए अज़ाब बन गई और उसके साथ साथ वहाँ पर 5 जो हैं बड़े डाके भी डाले गए, डकैतियाँ भी हुई। उसके साथ साथ अगर बात करें 2.5 माह की तो 2.5 माह में जो है 20 से ज़ायद जो है मोटरसाइकिलें जो हैं वो चोरी हो गई और मोबाइल फ़ोन भी जो है छीनी गई। अब स्ट्रीट क्राइम में भी वहाँ पर इजाफा हो रहा है
इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन देखते हैं वहाँ से ये रिपोर्ट्स। रतोडेरो में बढ़ती हुई बदअमनी शहरियों के लिए अजाब बन गई। दिन दिहाड़े दुकानें लूटी जा रही हैं, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, मगर पुलिस की कारकर्दगी शहरियों के लिए सवालिया निशान बनकर रह गई है। 2.5 माह में 20 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीनी गई और 5 डाके डाले गए, लेकिन पुलिस ने सिवाय आसरों के मुद्दइयों को कुछ नहीं दिया। 7:30 बजे टाइम था, जो मैं यहाँ पर बैठा था, एक भाई दो भाई बैठे थे साथ में मेरे। अचानक से 4 लोग अंदर से आए, एक बाहर खड़ा हुआ था, एक ने गन के हमें पीछे बैठा दिया था नीचे, और चारों ने 3 लोगों ने खाने खोल के जो भी कैश थी 40-35 वो लेके गए। एक भाई की मोबाइल भी थी। अचानक टाइम था 7:30 बजे, लोग भी बाहर खड़े हुए थे, पुलिस वगैरह कोई भी यहाँ पर नहीं था। पहले एक गार्ड बैठा करता था, अब वो नहीं आता है। 3 महीने हो गए, उसको चेंज कर दिया है। मैं कारोबार करता हूँ, कबाड़ का दुकान है मेरा बाहर रोड पर, और वहाँ जाते हुए मेरे साथ डकैती पेश हुई। तो उसी टाइम मैंने पुलिस को इतला किया, पुलिस बर वक्त नहीं आई हमारे पास। फिर मैं पुलिस के पास गया, काफ़ी चक्कर लगा है पुलिस की तरफ से। SHO है यहाँ पर, तो SHO भी मेरे साथ नहीं मिला। काफ़ी मरतबा गया थाने में, पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। कोई ऐसा कोई हाल हवाल नहीं हुआ है। तकरीबन 2-3 माह हो गए इस वाक़े को। ये दिन दिहाड़े जनरल स्टोर खोले जा रहे हैं, मोबाइलों की दुकानों पर दिन दिहाड़े डकैत आके खड़े हो जा रहे हैं। अभी ताज़ा परसों रात हमारी मेन रोड के ऊपर दुकान मेडिकल स्टोर है, जमील मेडिकल स्टोर, उस पर 5 बंदे चढ़ के आ गए। दुकानदार को से भी पैसे छीने, तो जो दवाइयों के लिए मजदूरी करके दवाई लेने के लिए आए तो उनसे भी पैसे छीने। पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही। पुलिस सरकार भी डाकुओं के शिकंजे से ना बच सके। चौकी पर तैनात एहलकार जाहिद मैसर नाइट की ड्यूटी से सुबह जब वापस घर की तरफ रवाना हुए तो असले से लेस डाकुओं ने हमला करके एहलकार को जख्मी कर दिया और सरकारी राइफल छीनकर फरार हो गए। जिसके बाद उसी दिन शाम को फिर एक और पुलिस एहलकार जानिब लोलाई पर डाकुओं ने फायरिंग करके सख्त जख्मी कर दिया, जिसको कराची के निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था। चोरी हो चुकी है, 3 सेट बड़े निकल गए हैं, 2 छोटे। ऐसे समझो लाख के जो है ना बड़े सेट थे, और छोटे जो हैं वो तो 2000 के 25 के इतने मिल जाते हैं। मतलब हमारे 3 लाख का नुकसान हो चुका है इधर। पकड़ेंगे डाकू को, पकड़ेंगे जो भी ऑफिसर आता है उसको हम उससे बात के लिए थाने पर जाएंगे। वो भी वो कहता है हम भाई कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे भाई। वो जो आसरा हमको देते हैं, बस ये आसरे में रहेगा, हम कुछ नहीं होगा, हम मिस्किन आदमी हैं। मोटरसाइकिलें यानी कि लूट ली जाती हैं और शहर में दुकानों के ताले तोड़ जाते हैं। आवाम को बहुत परेशान किया गया है। इस हवाले से हुकूमत का कोई भी ऐसा अमल हमने आज तक नहीं देखा है, लेकिन हम वाज़ेह तौर पर यह बताना चाहते हैं कि इस शहर में अमन का एक निशान भी ज़ाहिर नहीं है। जिस तरह क्या करदगी है पुलिस की करदगी उनके पास है, हमने उनका कोई भी इस तरह काम नहीं देखा है। रतोडेरो के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। दुकानदार अपने ही दुकान में गैर महफूज हैं और रतोडेरो पुलिस की कारकर्दगी पर तशवीश का शिकार हैं। और शहरियों ने मुतालबा किया है कि DIG लारकाना और SSP लारकाना रतोडेरो में बढ़ती हुई जराइम पर नोटिस लें और कोई ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर मुकर्रर करें जो जराइम पर काबू पा सके। कैमरा टीम के साथ जुबैर सुमरो, स्टार न्यूज़, रतोडेरो। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी। ये जो थी रिपोर्ट जो आपको दिखाई वो रतोडेरो से थी, और रतोडेरो में बढ़ती हुई बदअमनी ने जो है शहरियों के लिए जो है जीना महाल कर दिया है। उसके साथ साथ शहरी जो है वहाँ पर सेफ नहीं है। शहरी जो है वहाँ पर यही दुहाइयाँ दे रहे हैं कि पुलिस जो है, खुदारा पुलिस जो है इन डकैतियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करे और डकैतों को जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी अमल में लाए, ताकि शहर में जो है सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने जो है वहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया। अगर हम बात करें SSP इमरान कुरैशी साहब की, जो कि लाड़काना का SSP हैं और उनकी हद में रतोडेरो भी आता है, लेकिन वहाँ पर जब SSP इमरान साहब से भी हमने बात की, तफसीली बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम जो है इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं दे सकते और ये तसलसल आता जा रही है, ये रवायत आती जा रही है और मौक़िफ़ नहीं देना है। इनको
चाहे इनके डिफेंड में खबरें चले, चाहे इनके खिलाफ चले, लेकिन मौकूफ नहीं देना है मौसूफ को। तो असलम जो एसएसपी इमरान कुरैशी था, उनसे भी हमने कोशिश की कि इस हवाले से हम बात करें कि रतो डेरों में आखिर जो बढ़ती हुई बदअमनी है, शहरियों के लिए जो अजाब बन गई है, दिन दिहाड़े जो है वहाँ पर दुकानें लूटी जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? पुलिस अमन अमान बहाल करने में वहां पर नाकाम क्यों दिखाई दे रही है? क्या वजह है कि जो पुलिस के पास क्या वसाइल जो है वो कम है? क्या सिंध हुकूमत ने पुलिस को फैसिलिटेट इतना नहीं किया कि आप लोग जो है शहरियों को जो है सुख का सांस दे सके, शहरियों को सुकून दे सके? क्या आपको सिंध हुकूमत ने इतना फैसिलिटेट नहीं किया? क्या आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप उन मुजरमों को जो है पकड़ सके? अगर हम बात करें इस हवाले से तो बातें तो आगे ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रतो डेरों से नुमाइंदा जुबैर जी। अस्सलाम वालेकुम जुबैर। वालेकुम सलाम जी। जुबैर, रतो डेरे में बदअमनी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, रतो डेरों में बदअमनी पर काबू नहीं पाया जा सका। कुछ दिन पहले लाला रियाज न्याजी से नकद रकम और बाकी मोबाइल भी छीनी गई थी। ये डकैती उस वक्त मारी गई थी जब वो दुकान बंद करके अपनी घर की तरफ आ रहे थे। उसके बाद उसी मोहल्ले में एक और वारदात हुई। वो मेडिकल स्टोर था जिस पर भी शाम के वक्त 4 मुसल्लह अफराद आकर 50,000 नकद रकम और 2 मोबाइल फोन छीन कर रफू चक्कर हो गए। दिन दिहाड़े एक ही इलाके से 2 वारदातें हुई एक ही दिन में। रतो डेरों के मुख्तलिफ अतराफ से 3 और वारदातें भी रिपोर्ट हुई थी। अच्छा, इस वक्त कौन कौन से जुराइम वहां पर हो रहे हैं जिसमें ज्यादा इजाफा हो रहा है? जी, रतो डेरों में दुकानों पर डकैती, रात के वक्त दुकानों में होने वाली चोरी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनना। 2 दिन पहले ही नौजवान शहरी बशीर सोलंकी से शाम के वक्त 125 मोटरसाइकिल मसरूफ तरीन रोड पर जो तालका अस्पताल है उसके सामने असले के जोर पर छीनी गई थी। और जुआ के अड्डे भी सरेआम चल रहे हैं। मंशियात की अगर बात करें तो मंशियात में चरस, अफीम, हीरोइन और आजकल नई आने वाली मंशियात आइस का इस्तेमाल आम हो गया है, जिसको तालिबे इल्म भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर रतो डेरो पुलिस कोई भी इस वक्त तक कोई इसके हवाले से काबू नहीं पा सकी। जराये का कहना है कि जुआ और मंशियात पुलिस की सरपरस्ती में चल रही हैं। जो चीज पुलिस की सरपरस्ती में चलेगी तो उस पर जाहिर सी बात है पुलिस तो नोटिस नहीं लेगी। शहर के इन अहम इशूज पर शहर के सियासी, समाजी और इन बुराइयों में फंसे नौजवान के खानदानों को आगे आना होगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वक्त के हुक्मरानों को जगाना होगा। अच्छा, ये भी रतो डेरे से खबरें आ रही है कि वहां पर जो है दिन दिहाड़े दुकानें लूटी गई, लेकिन गिरफ्तारी ताहाल अमल में ना ला सकी पुलिस। इसके पीछे वजह क्या है? क्या पुलिस के पास वसाइल कम है? जी बिल्कुल, दुकानें तो लूट ली जाती हैं पर पुलिस खुद ही डाकुओं से महफूज नहीं है। कमोबेश 2 माह कबल एहलकार जाहिद मैसर जो नाइट की ड्यूटी करके जब घर की तरफ रवाना हुए तो मुसल्लह अफराद ने एहलकार को सख्त जख्मी करके सरकारी राइफल छीनकर फरार हो गए थे। उसके बाद एक और पुलिस एहलकार जानिब लोलाई जो ड्यूटी पर तैनात था, डाकुओं ने फायरिंग करके सख्त जख्मी कर दिया था। जहां पर खुद पुलिस महफूज नहीं, वहाँ आम आवाम का क्या हाल होगा? अच्छा, ये भी जुबैर बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी छीने जा रहे हैं। इस हवाले से पुलिस का जो एक्शन है, पुलिस ने कोई एक्शन लिया है या बर वक्त कोई कार्रवाई की है या आवाम को खुश करने के लिए कुछ छापे मारे हैं इस हवाले से? जी नहीं सर, हमारी जब क्राइम से मुतासर होने वालों से बात हुई तो उनका कहना था कि जब डकैती या चोरी की वारदात हुई तो हमने बर वक्त पुलिस को इत्तला दी थी, जिसके बाद हमारी रतो डेरो थाने पर रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई थी। फिर पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जब भी थाने पे जाते तो हमें आश्रय दिए जाते थे, ये कहना था मुतासरों का। अच्छा जी सर। अच्छा जुबैर, ये भी फरमाएगा कि 2.5 माह में 20 से ज्यादा जो है मोटरसाइकिलें जो है छीनी गई, क्या एक भी जो है मोटरसाइकिल बरामद करवाई है पुलिस ने? जी बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है कि बरामद नहीं करवाई गई। मोटरसाइकिल उनकी बरामद करवाई गई जो सियासी असर रखता हो या कोई बाअसर हो। 4 से 5 मोटरसाइकिलें बरामद करवाई गई थी, मगर मुलविस जवाबदार पसे पर्दा ही रहे। मोटरसाइकिल छीनने वाले क्यों नहीं जाहिर होते, जबकि ये कहकर चोरी वापस करवाई गई जाती थी
कि पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ, जिस के नतीजे में मोटरसाइकिल हमने बरामद करवाई है और छीनने वाला भाग निकला, तो मुकाबला कैसा हुआ? ये तो फिर एक डील कही जा सकती है। अच्छा, ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा जुबैर, ये भी फरमाइएगा कि रतोडेरो शहर में 5 बड़े जो हैं डकैतियाँ की गई, जिनको कहेंगे डाके मारे गए 5 बड़े, वो ये बताइएगा कि वो किन किन इलाकों में जो है वो डाके मारे गए, और इस हवाले से पुलिस ने कुछ बरामद करवाया है, क्या डकैतों को गिरफ्तार किया है? जी पुलिस की मजबूरी है रतोडेरो में जराइम पेशा अफराद शहर में जराइम करने के बाद रतोडेरो और उसके एतराफ में मौजूद पनाह गाँव में छुप जाते हैं, और उन पनाह गाँव के मालकान को सियासी सरपरस्ती हासिल है, जिस वजह से पुलिस वहां जा नहीं सकती। तो इस वजह से कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती अभी तक। जी जुबैर, आप हमारे साथ रतोडेरो से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई, और ये जो खबर थी रतोडेरो से थी, जहाँ पर जो है बदअमनी ने जो है शहरियों का जीना महाल कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। वहाँ के शहरी जो हैं वो पुलिस से बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रही है कि आप जो है अमन अमान बहाल कर रहे, लेकिन पुलिस जो है उसमें जो है अमन अमान बहाल करने में जो है नाकाम दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले, जब हमने कोशिश की SSP कुरैशी साहब, जो इमरान कुरैशी है वहाँ का लाड़काना का, तो उनको हमने अप्रोच करने की कोशिश की, उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि हम जो है आपको PRO के थ्रू जो है एक रिपोर्ट देते हैं और इन चीज़ों का हम सवालत का जो है हम जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी ना तो उन्होंने रब्ता किया हमारे साथ, ना फिर उनके PRO ने जो हमारे साथ है उन्होंने भी रब्ता नहीं किया। उसके साथ साथ हम एक पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जो है वो भी जो है पुलिस की जानिब से जो है प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी की जाती है, लेकिन वो भी जो है हमने कोशिश की कि वही आप हमें जो है भेजें, लेकिन वो भी उन्होंने दिखाने के लिए नहीं किया। और उसके साथ साथ हमने आपको ये दिखाई खबर। हम बढ़ते हैं नाज़रीन दूसरी खबर की जानिब, क्योंकि ये जो खबर है वो खैबर पख्तूनख्वा की है, और जैसे कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है PTI की, उनको 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अगर बात करें हम खैबर पख्तूनख्वा में जो मानसरा की तहसील है बडग्राम, वहाँ पर जो है रोड जो है खस्ताहाली का शिकार हो गए हैं। वहाँ पर मेन रोड जो है वो उस पर किसी भी किस्म की मरम्मत नहीं की गई। वहाँ पर जितने भी रोड हैं वो अब तक नहीं बन पाए, लेकिन ये कारकर्दगी हमें समझ में नहीं आ रही कि ये कारकर्दगी कौन सी बता रहे थे, लेकिन इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन देखते ही रिपोर्ट्स। बडग्राम नीलबन जाने वाला मेन रोड जगह जगह से खस्ताहाली का शिकार हो गया है। रोड खस्ताहाली का शिकार होने की वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है। मकीनों का कहना है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू करने में भी मुश्किलात का सामना होता है। रोड खस्ताहाल होने की वजह से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है। यहाँ से बराह रास्त नीलबन, बगड़ू, डेरियालीम, कोपरा तक जाती है। तकरीबन 10,000 की आबादी है पीछे। काफ़ी मरीज़ों को, बूढ़ों को काफ़ी मुश्किलात है। रोड टूटा फूटा हुआ है, 4 व्हील गाड़ी जाती है वो भी मरीज़ लोगों को रास्ते ही में ज़ाया कर देती है। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ की रोड की बहुत बुरी हालात है। यहाँ कोई मरीज़ होता है घंटों घंटों से गाड़ियों के इंतज़ार करने की वजह से इंतकाल हो जाता है हॉस्पिटल पहुँचाने की वजह से। नीलबन रोड को तामीर किए जाने से न सिर्फ मकामी लोगों को सहूलियत मैसर होगी बल्कि सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगी। मकीनों ने वज़ीर आला महमूद खान से फौरी तौर पर रोड को तामीर करने की। नीलबन का रोड खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ रहा है। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसको फिलफौर तामीर किया जाए। कैमरा टीम के साथ मुइन स्वाति, स्टार न्यूज़, बडग्राम। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी। ये जो है खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है मानसरा, उनकी ये तहसील है, उसको बडग्राम के नाम से हैं। वहाँ पर जो है मेन रोड जो है वो खस्ताहाली का शिकार है। वहाँ पर इलाका मकीनों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो कल ही जो है PTI ने जो है इस पर जो है अपनी 3 साल कारकर्दगी जो है वो बयान की है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इमरान खान का अपना ही जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो है तरक्याती काम ना हो सके। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बडग्राम से नुमाइंदा मोइन खान। अस्सलाम वालेकुम मोइन खान।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोइन खान, ये फरमाइएगा कि बडग्राम का जो मेन रोड है वो खस्ताहाली का शिकार है, इस हवाले से बताइएगा। जी ये आज 21वीं सदी में यूसी रिकॉर्ड और जिला मानसरा और जिला बटाग्राम के जो पहाड़ी इलाके हैं वो आज भी बुनियादी सहूलियात से वहाँ के आवाम महरूम है। जिला मानसरा और जिला बटाग्राम के संगम पर वाक़या हजारों आबादियों पर मुश्तमिल खूबसूरत इलाका नीलबंग का वाहिद रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। खस्ताहाली का शिकार होने से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। मकीनों का कहना है कि मकामी सतह पर सहूलियात न होने की वजह से मरीजों को दूर दराज अस्पतालों को ले जाने पर हम मजबूर हैं। रोड की खस्ताहाली की वजह से अक्सर मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। इस वक्त नीलबंग रोड खंडात का मंजर पेश कर रहा है। खस्ताहाली की वजह से अक्सरों का नीलबंग रोड पर हादसा मामूल बन चुके हैं। अच्छा मोइन खान, ये फरमाइएगा कि ये जो मेन रोड है जिसकी हालत जो है इतनी खस्ताहाली का शिकार हो गया, ये मेन रोड, क्या वजह है इसके पीछे? या ये मुंतखब नुमाइंदे जो हैं क्या उनका इस रोड से कभी गुजरना होता है, या उनके इल्म में ये चीज़ है कि वहाँ पर जो मेन रोड है वो भी टूटा फूटा है और हम जो है कारकर्दगी पेश करें, यहाँ तक के तरक्याती काम में क्या इसका कोई मंसूबा नहीं था? सर ये एक तो जो मुंतखब नुमाइंदे उनका भी गुजर होता है और वो वक्तन फौक्तन जो है उस इलाके में वोट के लिए, बाकी वहाँ जो उनके वोटर है उनसे मिलने के लिए भी जाते हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ से वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और ये वो इलाका है जो सियासी पॉइंट है वहाँ पे, और अगर ये रोड तामीर हो जाए तो वहाँ पे जो पॉइंट है तो एक तो वहाँ के मकामी जो लोग हैं, मकामी जो आबादी है उनको भी फायदा होगा और साथ गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये इलाका आज तक इस 21वीं सदी में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इस इलाके की तरफ तवज्जो दें। अच्छा मोइन खान, ये भी फरमाएगा कि ये जो रोड है ये तो मेन रोड है ना, और मेन रोड जो होता है वो बहुत सारे जो शहर हैं उनको मिलाता है आपस में, तो ये फरमाइएगा कि जाहिर बात है ये वहाँ से शहरियों का जो है गुजरना भी होगा, वहाँ से ट्रैवल भी करते होंगे, तो अगर रोड जो है ख़राब है, और हम स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि इस रोड की जो है बहुत ही ख़राब हालत है, तो क्या वहाँ पर एक्सीडेंट भी होते हैं? क्या ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि जिसमें जानी या माली कोई नुकसान हुआ हो? सर बिल्कुल हुआ है, और ये अक्सर जो है उस रोड पे जो है वो हादसा होते हैं और गाड़ियों को भी नुकसान, इस वक्त जो रोड का हालात है उसकी वजह से गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है। अच्छा इसमें मुंतखब नुमाइंदों का क्या किरदार है? क्या मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अपने हल्के में आते हैं? सर अगर आपको मैं मुंतखब नुमाइंदों के बारे में बता दूं तो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं जिला मानसरा के और जिला बटाग्राम के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ आज भी लोग जो है वो बुनियादी सहूलियात जैसे रोड, बिजली और पानी जो है उनके सहूलियात से और अस्पताल, सेहत और तालीम के सहूलियात से महरूम हैं। आज भी लोग जो है मिलो पैदल जो है वो सफर करते हैं अस्पतालों की तरफ, दूर दराज अस्पतालों को जाने पर मजबूर हैं, और वहाँ उन इलाकों में बिजली भी नहीं है। अच्छा मोइन खान, ये तो अब हम बात करें बडग्राम के हवाले से या मानसरा के हवाले से, अगर हम ओवरऑल बात करें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो ये बताइए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तरक्याती काम हुए अभी इस वक्त जब इस गवर्नमेंट में? सर बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, दावे तो कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड पर कुछ मौजूद नहीं है। जो दावे वो कर रहे हैं सियासत के हवाले से कि भाई जो
चैरिटी पॉइंट हैं उनको तरजीह देंगे, वहाँ डेवलप करेंगे उन इलाकों को। लेकिन अब तक वो इलाके न तो डेवलप हुए हैं और ना उस तरफ तवज्जो दी गई है। खास करके अगारा जो है, अगारा जो रीजन है, यहाँ बहुत सारे ये टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, लेकिन हुकूमत जो है इस तरफ अब तक हुकूमत ने, मौजूदा जो पीटीआई की हुकूमत है, सूबाई या मरकजी हुकूमत, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। जी मोइन खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई है जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से थी। वहाँ पर हमारे नुमाइंदा जो है नुमाइंदा मौजूद था मोइन खान, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जो है मानसरा और बडग्राम जो है वहाँ पर मेन रोड जो है वो खस्ताली का शिकार है और वहाँ से मुंतखब नुमाइंदों का गुजरना भी होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए। उसके साथ साथ जो मेन रोड जो है, जो बेसिक नीड है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट की और शहर को मिला, बहुत सारे गांव जो हैं वो उसी मेन रोड से मिलते जुलते हैं और वहाँ पर जो है लोग जो हैं सफ़र करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कोई भी मेन रोड को बनाने के लिए तैयार नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर और भी उन्होंने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के ओवरऑल बात की तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ पर जो है तरक्याती काम नहीं हुए। इस हवाले से हमने नाज़रीन हम आपको रिपोर्ट दिखाई, उसके साथ साथ हमने जो है ज़िला नुशरफरोज से भी खबर दिखाई, वहाँ पर मिठियानी शहर में जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया। उसके साथ साथ हमने आपको जो है रतो डेरो के हवाले से भी खबरें दिखाई। कल इंशाल्लाह किसी और खबर पर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।